पहले समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो फिर पूरा लिख जाएगा। तो हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह, और आज हम लोग क्लास 10th एंड कंपटीशन के लिए एक बायो का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे आपने पेड़ को काट दिया, ठीक है ना, अब उसकी जगह नए पेड़ उगाना, तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ऐसे ही एनिमल्स का है, एनिमल का रिप्रोडक्शन करना, जैसे मान लीजिए जो लोग ग्रो हुए, मतलब बड़े हुए, और बड़े होके जवान हुए, जवान होके क्या हो गए, ओल्ड हुए, ओल्ड होके मर गए। अगर नई जनरेशन नहीं आएगी तो फिर सब दुनिया खत्म हो जाएगी। तो नई जनरेशन को क्रिएट करना, बनाने को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम। जैसे हम लोग सामान बनाते हैं तो उसके लिए फैक्ट्री होती है, ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन सिस्टम ह्यूमन का यानी कि एनिमल्स का, प्लांट का, तुम्हें अपने जैसा नए बच्चे को, नई बेबी को जन्म देना, ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। बस ना ये बच्चा, अपने जैसे बेबी को जन्म देना क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम। और रिप्रोडक्शन सिस्टम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार का। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल, ठीक है ना। एसेक्सुअल क्या होता है, देखिए एसेक्सुअल केवल एक से होता है। किससे होता है, केवल एक से, मतलब जो केवल एक से हो, जिसमें जैसे पेरेंट्स की आवश्यकता ना पड़े, मतलब मम्मी पापा की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं एसेक्सुअल। केवल एक ही लोग मतलब अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल। और सेक्सुअल क्या कहलाएगा, जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़े, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल, ठीक है ना। तो बताइए एसेक्सुअल पेड़ कैसा, एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, हाँ बोलिए बच्चा, पेड़ बता क्या है, बोलते क्या है, सेक्सुअल। क्या है, एसेक्सुअल नहीं। एसेक्सुअल का मतलब क्या, जो अपने जैसा केवल एक ही, मतलब एक ही या माँ या फादर एक ही अपने जैसा संतान क्रिएट करते हैं तो उसे एसेक्सुअल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ, जैसे सपोज करते हैं गुलाब का पेड़ होता है, ठीक है ना, गुलाब के पेड़ को आप नीचे से काट देते हैं, टहनी को काट के, ठीक है ना, लगा देते हैं तो वो नया नया गुलाब का पौधा बन जाता है, ठीक है ना। उसमें दो गुलाब की जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही गन्ना होता है, ठीक है ना, गन्ना जब बोया जाता है तो गन्ना जब बोया जाता है तो गन्ने में दो गन्ने नहीं, एक ही गन्ने को काट के लगा दिया जाता है। एक गन्ने को काट के लगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, असेक्सुअल, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक, इसको बोलते हैं लैंगिक। बात समझोगे बच्चा। अब जैसे बात करते हैं और समझिएगा, जैसे गाय है, ठीक है ना, गाय के लिए क्या चाहिए, साढ़ चाहिए होता था, ठीक है ना पहले, लेकिन अब क्या है कि अब साढ़ का सीमन ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सीमन। सीमन को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। क्या लेते हैं, स्पर्म। और वो स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू गाय को दे दिया जाता है ओवरी में, ठीक है ना, जिससे नया संतान उत्पन्न कर सकता है। तो वो भी क्या हो गया, एसेक्सुअल हो गया, क्योंकि वो अकेले से हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे इंडिया की जो गाय थी वो बहुत कम दूध देती थी, ठीक है ना, और जो अमेरिका या डेनमार्क गाय थी और उसका नाम था हॉस्टन। क्या नाम था, हॉस्टन। क्या नाम था, हॉस्टन। हॉस्टन नामक एक गाय थी। ये अमेरिका या स्वीडन में पाई जाती थी। कहाँ पाई जाती थी, अमेरिका और स्वीडन में। कहाँ पाई जाती थी, अमेरिका और स्वीडन में। कहाँ पे, स्वीडन में, अमेरिका और स्वीडन में गाय पाई जाती थी, हॉस्टन नामक, ठीक है ना। अब ये गाय 100 लीटर दूध देती थी। कितनी दूध देती है, 100 लीटर, मतलब एक बार में 100 लीटर, और दिन में 3 बार दी जाती है। कितने बार दी जाती है, 3 बार दी जाती है। अब अगर इंडिया वाले चाहें, ठीक है ना, कि हमें, अब हर कोई चाहेगा कि हमें इतनी अच्छी गाय मिल जाए, तब इंडिया वाले का गाय को उस पर लाद ले जाएंगे एरोप्लेन पे, कि उसके लिए फाइटर विमान बैठा लेंगे गाय को, पहले स्वीडन ले जाए, ठीक है ना, वहां पर उसका सेक्सुअल कराएं, इसके बाद उसको लेके आए इंडिया में, तो वो 100 लीटर दूध मिलेगा। नहीं हो सकता ना बच्चा। तो इसके लिए, और देखिए जो इसका जो हॉस्टन नामक गाय थी,
ये जो दूध देती थी वो 100 लीटर दूध, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर चाहिए था 20 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि अमेरिका में ठंडा प्रदेश है तो टेम्परेचर कम रहता है, स्वीडन में ठंडा प्रदेश है तो टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन यदि यही इंडिया का टेम्परेचर जब गर्मी होती है तो 40 तक हो जाता है, ठीक है ना, और जब सर्दी होती है भयंकर तो 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और स्वीडन वगैरह में टेम्परेचर एक जैसा रहता है। अब इतना टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर पे यहाँ जी नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो इंडिया में एक और गाय थी जिसका नाम था फिजिशियन। क्या था? फिजिशियन। इंडिया में गाय थी फिजिशियन, ठीक है ना। ये गर्मी और सर्दी दोनों में रह लेती है। ये इंडियन गाय थी। कौन सी गाय थी? इंडियन गाय थी। और ये 10 लीटर तक दूध देती थी। कितना? 10 लीटर। और ये कितना देती है? 100 लीटर। तो यहाँ से स्वीडन से उस साढ़ का सीमन लाया गया। क्या लाएगा? सीमन। हिंदी में बोलेंगे सीमन, इंग्लिश में बोलेंगे स्पर्म। क्या लाएगा? स्पर्म लाया गया। और इस स्पर्म से किसको दिया गया? फिजिशियन गाय को। किसको दिया गया? फिजिशियन गाय को, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर मतलब टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में रहने की इसकी क्षमता होती है, पावर होती है। तो अब ये गाय का नाम जो नई गाय बनी जिससे बच्चा होगा तो उसको HF गाय कहते हैं, हॉस्टन फिजिशियन। क्या बोलेंगे? हॉस्टन फिजिशियन, हॉस्टन फिजिशियन गाय बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कितना दूध देती है? 40 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 40 लीटर। तो ये बढ़िया है, ठीक है ना। अगर हम इसको लेके आते हैं हॉस्टन को, ठीक है ना, तो इसको AC में रखना पड़ता है। किस में रखना पड़ता है? AC में। तो AC का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। अब हॉस्टन फिजिशियन है तो इसको खर्चा कम करना पड़ता है। तो ये बात समझ में आ गया। मतलब जैसे जानवरों में, अब गाय, इस गाय में जो ये हॉस्टन फिजिशियन गाय है इसमें एसेक्सुअल हुआ कि सेक्सुअल हुआ? इसमें एसेक्सुअल हुआ। क्या बच्चा? एसेक्सुअल हुआ कि नहीं हुआ? प्लांट का हम बता ही चुके आपको, गन्ने का बताया आपको, ठीक है ना। और आपको गुलाब का पौधा बताया। तो जिसका टहनी से, जैसे एक पेड़ बड़ा हुआ, एक पेड़ बड़ा हुआ, ठीक है ना, इसकी टहनी को काटा और काट के फिर अर्थ पे रोप दिया गया, लगा दिया गया, और उसने अपने जैसा एक पौधा उत्पन्न कर दिया, तो इसे एसेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल। बात समझ में? अब बच्चा सेक्सुअल तो सभी लोग जानते ही हैं। सेक्सुअल में 2 लोगों की नीड पड़ती है। कितने लोगों की नीड पड़ती है? 2 लोगों की नीड पड़ती है। उससे क्या बोलेंगे? सेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? सेक्सुअल, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का। अगर इसमें कुछ लिखना चाहो तो लिखवा देते हैं, लिखवा देते हैं, बच्चा समझेगा। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ये 2 टाइप्स होता है, एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है। असेक्सुअल माने अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन, ठीक है ना, अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल मीन्स क्या होता है? लैंगिक जनन। अब देखो, जो एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन होता है, इसमें जेनेटिक फॉर्मेशन नहीं होता है। जेनेटिक फॉर्मेशन का मतलब समझो, मतलब 2 लोगों की नीड नहीं होती, ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन का भी मतलब होता है 2 लोगों का। इसको हम समझाएंगे जब आपको वैज्ञानिया और आगे बताएंगे तो उसको बताएंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। और जो सेक्सुअल होता है इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसे विद जेनेटिक फॉर्मेशन के थ्रू होता है, क्या सेक्सुअल में, और विद फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। और रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो एसेक्सुअल होता है इसमें ये फ्यूजन के थ्रू होता है। फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन। जैसे एन अमीबा इसका एग्जाम्पल है। अमीबा क्या होता है बच्चा समझिएगा। अमीबा एक बड़ा सा बन जाता है। जब अमीबा बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये कट जाता है, कई पार्टों में डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके अपने जैसा दूसरे अमीबा बना देता है, ठीक है ना। और दूसरे अमीबा बनाएगा, फिर वो बड़े होंगे, वो कटते जाएंगे। तो इस प्रकार कई सारे अमीबा बनते हैं और इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। विखंडन मतलब टूट जाते हैं। क्या होते हैं? ये विखंडित हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चा? फ्यूजन हो जाते हैं। और बडिंग क्या होता है? इसके बाद में बडिंग को हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। एंड इन स्टैंड हाइड्रा। तो स्टैंड हाइड्रा बच्चा क्या होता है पहले समझिएगा।
ये होता है कि जैसे कि पेड़ है बड़ा हो गया, आपने देखा होगा कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पेड़ के ऊपर भी एक पेड़ निकल आता है, देखा है कि नहीं देखा है? उसे बोलते हैं बडिंग, अपने आप उग जाता है, मतलब पेड़ के ऊपर पेड़ होता है, देखा मतलब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। या बहुत बड़ा पेड़ हो गया और उसकी टहनी जमीन पे आ गई, ठीक है ना, तो वो एक नया किल्ला दे देगा और नया जम जाएगा। आपने एक शीशम का पौधा देखा होगा, सुना होगा, शीशम का पौधा, उसमें फूल नहीं होते हैं, उसमें फल नहीं होता है। शीशम, जो शीशम लगाई जाती है, वो एक पौधा पेड़ लगा दो, वो जमीन से उसकी जड़ फूटती जाएगी और तमाम सारे अपने उसी लाइन में तमाम सारे आपका मतलब शीशम उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, अपने आप ही हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। और नेक्स्ट है फॉर्मेशंस, मतलब एनेस्पोरिया, मतलब कवक, शैवाल, ये भी क्या करते हैं, इसमें भी क्या होता है, ये एसेक्सुअल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? एसेक्सुअल। क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल। बच्चा देखिएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ मेल की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे टेस्टिस। इसकी बात करेंगे टेस्टिस, ठीक है ना। टेस्टिस जो मेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, जो मेन हाउस होता है, ठीक है ना, मतलब बच्चा पैदा करने का जो मेन हाउस होता है उसे क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेस्टिस, ठीक है ना। अब टेस्टिस जो होता है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो स्पर्म बनता है, स्पर्म का मेल के अंदर स्पर्म बनता है और स्पर्म के लिए टेम्परेचर होता है 30 मतलब 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए स्पर्म का, ठीक है ना। अगर इससे हाई टेम्परेचर होगा तो स्पर्म खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बच्चा जो 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 बॉडी होती है हमारे शरीर की, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है बच्चा? 37 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। अब ये मतलब हम लोग भी क्या है? एनिमल ही है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो हम लोग क्या है? एनिमल की श्रेणी में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली सब किसकी श्रेणी में होते हैं? एनिमल की श्रेणी में होते हैं, ठीक है ना। तो सभी में जितने भी सेक्सुअल जो होते हैं, सभी में जो मेल होता है उसमें टेस्टिज होती है। क्या होता है? टेस्टिज होती है। और टेस्टिज को बॉडी के अंदर नहीं रखा जाता है। टेस्टिज कहाँ रखते हैं? बॉडी के बाहर। भगवान ने क्या बनाया? तो बहुत एकदम ऐसा आदमी बनाया, कहीं भी गलती नहीं करी। टेस्टिज कहाँ बना दी? बॉडी के बाहर, ठीक है ना। टेस्टिज होती है बॉडी के बाहर। इस टाइप से 2 टेस्टिज होती है। मेल में कितनी टेस्टिज होती है? 2 टेस्टिज होती है, ठीक है ना। अब इस टेस्टिज में ये क्या है? टेस्टिज, ये टेस्टिज है, ठीक है ना। अब ये टेस्टिज ये जो 2 नलियां होती हैं इनको हम नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नस। इंग्लिश में बोले पेनिस, क्या बोलेंगे? पेनिस, ठीक है ना, पेनिस। अब ये पेनिस के थ्रू, पेनिस देख लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर पेनिस होता है। क्या होता है? पेनिस। क्या होता है बच्चा? पेनिस। इसे क्या बोलेंगे? पेनिस। लिखिएगा, पेनिस। और जो ये पाइप होता है उसको बोलते हैं, जिसके थ्रू जाते हैं, बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इस टेस्टिस के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है। क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है। क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है। इस सुरक्षा कवच को क्या बोलते हैं? बोलिए। इपिडिमस। क्या बोलते हैं? इपिडिमस। इपिडिमस, इपिडिमस, इपिडिडमस, इपिडिडमस। क्या बोलेंगे? इपिडिडमस। ये क्या करता है बच्चा? ये सुरक्षा करता है। क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करेगा? ये टेस्टिस की क्या करता है? सुरक्षा करता है, ठीक है ना। ये टेस्टिस की सुरक्षा करता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि स्पर्म कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। यदि किसी का एक टेस्टिस खराब हो जाए
तो क्या वो बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि देखो स्पर्म दोनों से बन रहा है। स्पर्म किससे बनता है? दोनों से बनता है। तो जब स्पर्म दोनों से बनता है तो ये बच्चा पैदा करने की शक्ति रखता है, लेकिन उसकी तो बच्चा पैदा करने की शक्ति कम हो जाती है, खत्म नहीं होती। क्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद में टेस्टिस में एक हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में एक हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। और इस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे बच्चा? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं इसमें? टेस्टोस्टेरोन। और ये बदबूदार होता है। कैसा होता है? बहुत बदबू करता है। ये कैसा होता है? बदबूदार, ठीक है ना। ये क्या करता है? बहुत बदबू करता है। और आप लोगों ने देखा है कुत्ते होते हैं, कभी कुत्ते की बाइक को लेके जाता है, कभी कुत्ते एक ही बाइक को टारगेट कर लेते, दौड़ाते हैं। क्यों दौड़ाते हैं? देखिए इसलिए दौड़ाते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? आपने देखा टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट एक पैर उठा के करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा। और जब उठा के करते हैं एक जगह नहीं करेंगे, वो घूम करते हैं, ठीक है ना। और वो क्या बनाते हैं? अपना बॉर्डर फिक्स कर देते हैं कि मेरा बॉर्डर है, इसमें कोई आ नहीं सकता है, ठीक ना। और वो सूंघने की शक्ति बहुत होती है उसमें। किसमें? कुत्ते में। अब जिससे किसी बाइक को टॉयलेट कर दी या पूरी टॉयलेट कर दी, अब टॉयलेट तो थोड़ी देर सूख जाएगी, गाड़ी लेकर जाएगा आगे तो दूसरे कुत्ते के लाके मुसेगा तो दूसरा कुत्ता सूंघ लेता है, ये सूंघ के बताता है कि कहते हैं कि ये दूसरा उसको लगता है कुत्ते को मेरे एरिया में दूसरा घुस आया है, ठीक है ना। इसलिए कुत्ता उस गाड़ी वाले दौड़ाता है, ठीक है ना। कुत्ता आदमी नहीं दौड़ा रहा होता है और हर गाड़ी नहीं दौड़ाता, कहते साले कुत्ते मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। तो कुत्ते इसीलिए कि जिसके एरिया में ज्यादा कुत्ते होते हैं और आपने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी तो कुत्ते टॉयलेट कर रहे गाड़ी के ऊपर। अब कुत्ते ने तो बॉर्डर बना दिया अपना, ठीक है ना। दूसरा कुत्ता क्या करेगा? उसको आके देखे क्या करेगा, मेरे इसमें कौन घुस गया, ठीक है ना। अगली बात समझ में आई, ठीक है ना। अब हम लोग स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म किसकी? स्पर्म क्या होता है? बच्चा जो बच्चा पैदा होता है तो जो मेल के अंदर से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलेंगे? स्पर्म। और स्पर्म जो होता है वो इस टाइप का होता है, बच्चा समझेगा। स्पर्म जो होता है वो इस टाइप का होता है, स्पर्म, ठीक है ना। मतलब उसमें पूंछ लगी रहती है। क्या लगी रहती है? पूंछ लगी रहती है। स्पर्म जब विजाइनिया में जाता है, ठीक है ना, तो किसके थ्रू जाएगा? स्पर्म बनेगा कहाँ? टेस्टिस में। टेस्टिस से बेस में जाएगा, बेस से पेनिस में जाएगा, ठीक है ना। और पेनिस के थ्रू किसके थ्रू? पेनिस के थ्रू किस में जाता है? पेनिस के थ्रू किस में जाता है? विजाइनिया में जाएगा। किस में जाएगा? विजाइनिया में जाता है। और जब स्पर्म में पूंछ होती है और जब किसी पुरुष के जिसके स्पर्म में पूंछ नहीं बनती है, ठीक है ना, तो ये स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता। क्या नहीं बढ़ पाता? स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये हमारा स्पर्म की बात है, ठीक है ना। तो स्पर्म को आगे ले जाने का बार कौन करता है? बेस डिफरेंस। कौन करता है बच्चा? ये जो बेस डिफरेंस है ना, इस स्पर्म को आगे ले जाने के बाद कौन करता है? बेस डिफरेंस। स्पर्म को जो आगे ले जाता है इस नस को क्या बोलते हैं? बेस डिफरेंस। क्या बोलेंगे? बेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? बेस डिफरेंस। स्पर्म को आगे ले जाने का कार्य कौन करता है? बेस डिफरेंस, ठीक है ना। बेस डिफरेंस। अब बच्चा ये बेस डिफरेंस क्या होती है? नस होती है। क्या होती है? नस होती है। जब किसी पुरुष को नसबंदी की जाती है, मतलब जब जिसके ज्यादा बच्चे हो गए होते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं भैया कि नसबंदी करवा लो, ठीक है ना। जब नसबंदी होता है, नसबंदी क्या किया जाता है? इस बेस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। कट का मतलब तो यहाँ पर गांठ लगा दी जाती है कि मतलब स्पर्म बनेगा टेस्टिस में, लेकिन ये आगे नहीं जा पाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? आगे नहीं जाएगा। तो मतलब जो उसके सेक्सुअल पावर रहेगी वो तो रहेगी, ठीक है ना, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं
क्या नाम, बेस डिफरेंस, डिस्टेंस की तो हो जाता है बेस डिफरेंस, और इसी में गांठ लगा दी है, बांध दिया जाता है यहीं पे, इसे कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि नसबंदी, क्या बोलते हैं इसके, तो उसमें क्या होती है, नसबंदी, ठीक है ना। तो बच्चा आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट डे समझाया जाए आपको, ठीक है ना। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।